Hello dear student, welcome to Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science Akola virtually. I belongs to the Department of Chemistry. Myself, Kanchan Vishramji Kumbhalkar, Assistant Professor. I am going to teach you a fifth unit of thermodynamics. The highlighted topics are already completed. In this lecture, we deals with the second law of thermodynamics. This is our 8th lecture of Unit 5 Thermodynamics. Let's start the second law of thermodynamics. This is the statement of second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics क्या बोलना चाहता है? According to the second law of thermodynamics, क्या पुट करना चाहता है? The work can be completely converted into heat, but heat cannot be completely converted into work without leaving a permanent change in a system or surrounding. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बताना चाहता है कि आप हीट का कन्वर्शन वर्क में 100% कर सकते हो, बट द वर्क कैन नॉट बी कम्प्लीटली गेट कन्वर्टेड इनटू अ हीट. आप हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क 100% कर सकते हो, बट वाइस वर्सा नहीं होगा. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फॉर एक सादा सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपने खाना खा लिया, आपने खाना खाया, आपको एनर्जी आ गई, एंड दैट एनर्जी इज नॉट कम्प्लीटली यू आर यूजिंग फॉर अ स्टडी पर्पज, you are using for so many things, for playing, खेलने के लिए, सोचने के लिए, टीवी देखने के लिए, and all this, or some energy has been lost because of the environmental condition also, means energy converted into work. अब ये सब वर्क को कलेक्ट करके एनर्जी के फॉर्मेट में अगर आप निकालना चाहोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल without leaving a permanent change in a system or surrounding. अगर आपको करना है वर्क कन्वर्टेड इनटू एनर्जी 100%, तो सिस्टम में कुछ तो भी परमानेंटली चेंज करना पड़ेगा, आइदर सिस्टम में या फिर सराउंडिंग में. सो व्हाट इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वांट टू से? वो क्या बताना चाहता है? वर्क कैन बी completely converted into heat, but heat cannot completely converted into work without leaving a permanent change in the system or surrounding. The second law of thermodynamics has been stated in various number of ways. यहाँ पे हम 5 different statements of second law देखेंगे, but all the statements are logically equivalent to one another. Actually एक ही बात ज़रा 5 तरीके से बोली गई है यहाँ पे. So let's check out the first statement, the first pattern of statement. There are basically 3 different scientists, about 4 scientists, but there are 3 statements has been given. Second law 5 अलग तरीक़ों से बोला गया है. उसमें से पहला है केल्विन और प्लैंक का स्टेटमेंट, विच इंडिकेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दूसरा स्टेटमेंट आता है क्लॉसियस से, और तीसरा स्टेटमेंट आता है थॉमसन से. ये 1, 2, 3 और 4 साइंटिस्ट ने ये 3 स्टेटमेंट पुट किए हैं, और चौथा और पांचवा जनरलाइज्ड है. सो लेट्स स्टार्ट. केल्विन और प्लैंक क्या कहना चाहते हैं? सो लेट्स चेक आउट द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ केल्विन प्लैंक. केल्विन और प्लैंक बोल रहे हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच ऑपरेटिंग इन अ कंप्लीट साइकिल will absorb heat from a single body and convert it completely into work
without leaving permanent changes in the working system. केल्विन प्लैंक्स का कहना है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, ऐसा कोई इंजन हम बना नहीं सकते जिसमें द हीट इज़ गेट एब्जॉर्ब, जो हीट कन्वर्ट होगा वर्क में और वो 100% कन्वर्ट होगा. दैट इज़ नथिंग बट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. केल्विन प्लैंक्स ने कैसे पुट किया? इन द फॉर्म ऑफ इंजन विच ऑपरेटिंग इन अ कंप्लीट साइकिल, मतलब वो पूरा साइकिल लेगा कैरनॉट साइकिल का, विच साइकिल हैज़ बीन स्टडीड इन अ नेक्स्ट लेक्चर. सो यहाँ पे इंजन विच ऑपरेट इन अ कंप्लीट साइकिल विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सिंगल बॉडी एंड कन्वर्ट इट इनटू अ वर्क. मतलब ऐसा कोई इंजन हम नहीं बना सकते जिसका पूरा हीट का जो हीट एब्जॉर्ब होगा, that heat cannot be converted into a work 100%ly. means heat get converted into work. अगर वो 100% होता है तो उसकी इफ़िशेंसी क्या हो गई? 100% इफ़िशेंट हो गया. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर पे या फिर कोई वर्कर रखा है और उस वर्कर को आपने सपोज़ 200 रुपीज़ पर डे पे रखा है, तो सपोज़ 5 आवर के लिए, 5 घंटे के लिए वो काम करेगा, 200 रुपये 5 घंटे के लिए वो काम करेगा. बट ही इज़ नॉट डूइंग कम्प्लीटली 5, वो पूरा 5 घंटे काम नहीं करेगा. अगर वो करता है फॉर 5 आवर्स देन इट इज़ 100% एफिशिएंट, वो 100% काम कर रहा है. अगर वो 4 घंटे काम कर रहा है और 1 घंटे खाना खाने में और बाकी का टाइम पास हो रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी मीन्स द मनी गिवन टू हिम, उसे पैसे दिए गए हैं उस काम के लिए फॉर 5 आवर्स के काम के लिए, बट वो 5 से कम काम करता है तो उसकी इफ़िशेंसी, वर्क इफ़िशेंसी कम है, ऐसे बोला जाएगा, लेस देन 100% रहेगा. सो in this case also the Kelvin-Planck statement state that it is impossible to construct an engine which operating in a complete cycle will absorb heat from a single body and convert it completely into work, or it is not 100% efficient without leaving a permanent change in the working system. ये सेम ही स्टेटमेंट है. So let's check out the next statement, that is Clausius statement. Clausius statement क्या है? It is impossible to transfer for a self-acting machine unaided by any external agency to convert heat continuously from one body at a lower temperature to a body at a higher temperature. This is the statement of Clausius. ओके, उसमें से पहले उसकी बेस क्या है, ये स्टेटमेंट कहाँ से लिया उसने, मतलब क्यों लिया. वी नो दैट द हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. आपने खाना पकाया होगा कभी, तो आपने अगर स्टील का चम्मच कढ़ाई में रख दिया और वो अगर गर्म हो रही है, तो वो स्टील का चम्मच थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा. जब आप स्टार्टिंग में वो घुमा रहे थे चम्मच, तब तो वो गर्म नहीं था, बट उसका जो कढ़ाई में चम्मच का पार्ट था वो तो गर्म था. बट आफ्टर सम टाइम द हीट फ्लो फ्रॉम हॉट पार्ट ऑफ दैट चम्मच टू द कोल्ड पार्ट. मतलब हीट कैसे फ्लो होती है? हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी. क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. बट जो रेफ्रिजरेशन का रहता है सिस्टम, इन अ रेफ्रिजरेटर हीट फ्लो अगेंस्ट मीन्स हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर, मीन्स हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर जाएगा वो हीट, एंड इट गेट रिजेक्टेड टू अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर. मीन्स लोअर टू हायर जाएगा और हीट रिजेक्ट होगी. हियर हीट इज बीइंग फ्लो थ्रू सम आउटर एजेंसी. रेफ्रिजरेशन का सिस्टम पता होगा, वहाँ पे कॉम्प्रेस किया जाता है एंड देन देर इज़ अ कन्वर्शन ऑफ
मीन्स कंप्रेस करने के बाद में बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर दैट बिकम्स cool, the system become cold as compared to the outer condition. So यहाँ पे here heat is being flow through some outer agency. This lead the Clausius state second law of thermodynamics. So इस वजह से क्लॉसियस ने स्टेटमेंट पुट किया कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफ़र फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन. जो सेल्फ एक्टिंग मशीन है, फॉर एग्जांपल लाइक अ रेफ्रिजरेटर वगैरह, विदाउट बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू कन्वर्ट हीट कंटिन्यूसली. वहाँ पे कंटिन्यूस हीट एक्सचेंज होगा आउटर एक्सटर्नल एजेंसी के फोर्स से. सो यहाँ पे फ्रॉम वन बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर अ एनर्जी. यहाँ पे हीट कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र हो पाना इम्पॉसिबल है. दिस इज़ द क्लॉसियस स्टेटमेंट. इट इज़ नथिंग बट द सेम. मतलब हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, ओके ऑब्वियसली, बट द वर्क कैन नॉट बी कन्वर्टेड वाइस वर्सा इनटू हीट 100%. तो यहाँ पे भी आप हॉट टू कोल्ड बॉडी 100% जा पाएगा, बट इन दिस केस लोअर टेम्परेचर टू द हायर टेम्परेचर अगर चेंज करना है तो इन दिस केस यहाँ पे कंटिन्यूस कन्वर्शन of heat cannot takes place. This is the next second statement of second law of thermodynamics, that is Clausius statement. Third statement is given by that of the Thomson statement. This is the Thomson statement. Thomson ने दिया था. Thomson बोल रहे हैं कि it is impossible to obtain a continuous supply of work cooling body to temperature lower than that of the coldest of its surrounding. For example, आपके पास आइसक्रीम है और वो नॉर्मल अभी समर सीज़न में आप या फिर कोई भी सीज़न में आप बाहर निकालते हो, फ्रिज से बाहर निकाला तो दैट बिकम मेल्ट. वो मेल्ट हो जाएगा. क्योंकि उसे सराउंडिंग से हीट मिल रही है तो वो मेल्ट हो जाएगा. बट अगर आप वो जो आइसक्रीम है वो और ज़्यादा कोल्ड कंडीशन में अगर रखते हो तब कंडीशन क्या होगी? तब कंडीशन ये होगी कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क कूलिंग बॉडी टू टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट सराउंडिंग. मतलब अगर वो आइसक्रीम का सराउंडिंग उससे बहुत कम है तो इन दिस कंडीशन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क कूलिंग बॉडी, वो जो कूलिंग बॉडी है मतलब आइसक्रीम का कप है, उसमें आप कंटिन्यूस वर्क सप्लाई नहीं कर पाओगे. मीन्स ऑब्वियसली वहाँ पे हीट का रिलेशन आ गया और वर्क कंटिन्यूस सप्लाई. हीट तो फ्लो हो रही है ऑब्वियसली. कोई हीट जहाँ पे हीट क्वांटिटी हीट कैपेसिटी कम है, मतलब अगर आइसक्रीम का टेम्परेचर कम है, आइसक्रीम थोड़ी मेल्टेड कंडीशन में आपने वो फ्रिज में रख दी, फ्रिज का टेम्परेचर बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द आइसक्रीम कप, मीन्स सिस्टम से सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत लोअर है, तो उस वजह से हीट ट्रांसफ़र होगा. मतलब वो जो आइसक्रीम है वो धीरे धीरे कोल्ड होता जाएगा. बट वहाँ पे वर्क ट्रांसफ़र होना is not continuous. It is not continuous supply of work for a cooling body to temperature lower than that of the coldest of its surrounding. So this is the third statement. ये statement आया कहाँ से? For example, in a heat engine, the working substance, that is system, takes heat from hot body. A part heat absorbed is converted into work, while remaining is given to the sink. So no engine has so far been constructed which continuously take heat from a single body and changes the whole of it to work. मतलब वो हीट पूरा का पूरा हीट लेके वर्क में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा. दिस इज़ नथिंग बट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो दिस इज़ द थॉमसन स्टेटमेंट विच इंडिकेट दैट अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर मच मोर कोल्डर, इन दैट केस
The heat cannot be converted into work for a cooling purpose 100%ly. So this is the Thomson statement. Fourth statement is diffusion of a gas always takes place from a region of higher pressure to one at a lower pressure until the pressure become uniform. फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैस मतलब क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई सेंट लगाया है एक जगह पे, या फिर आपने भगवान के पास अगरबत्ती लगा दी, तो अगरबत्ती का जो धूप है, जो स्मेल है, वो वहीं पे नहीं दूर तक फैलता है. दिस इज़ नोन एज द डिफ्यूजन ऑफ गैस. वो गैस के मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ हो रहे हैं. एंड इन दिस केस अगर हाई प्रेशर एक आधा सिस्टम में है तो वहाँ पे डिफ्यूजन बहुत स्पीडली रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पाइप दिया पानी मारने के लिए और वहाँ पे प्रेशर कम है तो वो नज़दीक ही गिरेगा पानी. बट अगर आपने अब उसे नोज़ल लगाया या फिर उंगली से थोड़ा प्रेशराइज किया तो पानी ज़्यादा दूर तक जाएगा. मतलब प्रेशर की वजह से वो जो पानी की इंटेंसिटी है, पानी तो उतना ही आ रहा है बट इंटेंसिटी उसकी बढ़ गई. वो विदाउट नोज़ल पानी नहीं लगेगा, बट विथ नोज़ल पानी लग सकता है. मतलब वो लगता है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ, वो लगेगा अगर हाथ पे लगाया या फिर कहीं पे अगर वहाँ पे गड्ढा वगैरह हो सकता है. सो इन दिस केस द pressure is important for the sense of diffusion of gas also. अगर प्रेशर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा. कब तक होगा? जब तक दोनों फेजेस में प्रेशर सेम जब तक नहीं आता है तब तक. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने दो चेम्बर लिए, एक चेम्बर में प्रेशर ज़्यादा है और दूसरे चेम्बर में प्रेशर कम है. तो इन दिस केस अगर वो कनेक्टेड है तो इन दिस केस अगर प्रेशर आप दोनों चेम्बर में अलग अलग रखते हो तो डिफ्यूजन ऑफ गैस टेक्स प्लेस. वो धीरे धीरे ऐसे डिफ्यूज़ होगा जब तक इक्विवेलेंट प्रेशर मेंटेन नहीं होगा. या फिर दूसरा और चेंज, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एलपीजी गैस पता है, सिलेंडर पता है. अगर सिलेंडर का नॉब आप रिलीज़ करते हो तो प्रेशर ऑफ दैट गैस जो एलपीजी के फॉर्मेट में है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो रिलीज़ होता है. आउटर मोस्ट प्रेशर और एलपीजी गैस का प्रेशर वो डिफरेंट है. एलपीजी गैस सिलेंडर में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आप रिलीज़ करते हो तो वो गैस का डिफ्यूजन होता है. तो डिफ्यूजन ऑफ गैस इज ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू एट द लोअर प्रेशर. और कब तक? जब तक दोनों एंड के प्रेशर सेम नहीं होंगे तब तक. And the last statement is that all natural processes takes place in a one direction only and cannot be reversed. For example, अगर आपको आप हायर अगर आपको आपने पानी का फ्लो देखा तो पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली हायर प्लेस टू द लोअर प्लेस. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. लोअर प्लेस टू द हायर कभी नहीं जाएगा. अगर वहाँ पे आपको आप ऊपर से पानी अगर फेंकते हो तो वो नीचे जाएगा ऑब्वियसली. बट आपको नीचे से अगर पानी ऊपर चढ़ाना है तो यू हैव टू रिक्वायर्ड अ एक्सटर्नल फोर्स. वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है. ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस इज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ वन डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन रहेगा और जो रिवर्स नहीं होगा नेचुरली. हाँ, artificially or by applying the external force we can do it, but naturally you cannot reverse it. नेचुरल प्रोसेस जो है वो वन वे होता है. कोई भी नेचुरल प्रोसेसेस देख लो, दैट इज़ वन यूनिडायरेक्शनल, वो रिवर्स नहीं हो पाता है. सो दिस इज़ द फिफ्थ स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ thermodynamics. For this lecture we will conclude it. In the next lecture we will start with the Carnot heat engine or Carnot cycle and expression for the work done and efficiency of Carnot heat engine. Up to then, take care, be safe.
थैंक यू वेरी मच.